राजा तालाब क्षेत्र के जखनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समय से एम्बुलेंस न मिलने के कारण युवक की जान चली गई। दादा और परिवार वाले रोते हुए उसकी जिंदगी बचाने के लिए गुहार लगाते ही रह गए। जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह 10 बजे जखनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राधेश्याम उपाध्याय अपने पौत्र सुमित उपाध्याय को दिखाने गए थे। हालत खराब होने पर सुमित को वाराणसी के लिए रेफर किया गया। घर वालों ने एम्बुलेंस की उपलब्धता के लिए अस्पताल के व्यवस्थापकों से मांग की, लेकिन एम्बुलेंस नहीं दिया गया। एम्बुलेंस देर से मिलने के कारण सुमित को जिला अस्पताल पहुंचने में देर हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत के फैसले के बाद से पुलिस प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को देखते हुए ज्ञानवापी समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती गई। एसपी दशा समेत अवधेश पांडे फोर्स के साथ बराबर चक्रमण करते रहे। फोर्स को बराबर सतर्कता बरतने की हिदायत भी देते रहे। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने पहले ही सभी थानों को अलर्ट कर दिया था। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर जिस परिसर में है वहां ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पहले से ही तगड़ी सुरक्षा रहती है। 5 स्तरीय सुरक्षा के बीच यहां किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका कम है। व्यावसायिक भवनों की जांच का नगर निगम का अभियान जारी है। टीम ने 36 भवनों की जांच में लगभग 30 लाख रुपए टैक्स की कमी पकड़ी। भवनों का टैक्स निर्धारित करने के साथ ही भवन स्वामियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निगम प्रशासन के अभियान से भवन स्वामियों में खलबली मची हुई है। अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने दशाश्वमेध जोन में बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जाँच की। इस दौरान 10 भवनों के गृहकर की जांच की गई। भवन स्वामियों की ओर से मात्र 2,86,000 रुपए गृह कर दिया जा रहा था। 4,83,000 रुपए का टैक्स का कमी पकड़ा गया है। जांच के बाद इसे बढ़ाकर 7,69,000 रुपए निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने शुक्रवार को सारनाथ के स्थित मान्यवर कांशीराम जी सिल्क एक्सचेंज परिसर में कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड लिमिटेड के सिल्क विक्रय शाखा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मौके पर बुनकरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेशम का धागा अब बुनकरों को सीधे और आसानी से मिल सकेगा। बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। इस सिल्क विक्रय शाखा के माध्यम से बुनकरों को गुणवत्तापरक रेशम का धागा उचित मूल्य पर प्राप्त होगा। कजाकपुरा में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के कारण यातायात पुलिस ने जलालीपुर से रूट डायवर्जन लागू किया है। इसके लिए यातायात पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी वाहनों से माइक लेकर लगातार लोगों को सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। ओवरब्रिज निर्माण के कारण जलालीपुरा मार्ग 1 वे कर दिया गया है। शुक्रवार को जलालीपुरा चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी ने माइक से सूचना प्रसारित की। रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, वहां से जलालीपुर से सिर्फ लोग आ सकते हैं, जा नहीं सकते। यदि आप लोगों को शहर के अंदर जाना है तो पांडेपुर चौराहे से जाएं। रूट डायवर्जन के कारण लोग जलालीपुरा से आ सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। रोड पे रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है, वहाँ से केवल जलालीपुरा से ट्रैफिक आ सकता है, जाने के लिए नहीं है। इसीलिए आप लोगों को यहीं से डाइवर्जन किया जा रहा है। आप लोग कृपया पांडेपुर होके जाइए। अगर जहाँ बनारस शहर में जाना है तो आप पांडेपुर चौराहे का इस्तेमाल करिए। पांडेपुर चौराहा इस्तेमाल करिए। बनारस रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी शुक्रवार को अचानक धधकने लगी। बोगी में आग लगने की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ व रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों को भले ही कुछ और लगा हो, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं। दरअसल ये वाकया रेलवे व एनडीआरएफ की ओर से किए जा रहे मॉक ड्रिल का हिस्सा था। मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे की बोगी में आग भड़काकर उसे बुझाने का रिहर्सल किया गया। बनारस रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड में खड़ी एक बोगी में पहले आग लगाई गई। जब आग भड़क गई तो एनडीआरएफ और रेलवे फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के जवानों ने अंदर जाकर जांच पड़ताल की, वहां आग पर काबू पाया। इस दौरान अधिकारियों की टीम भी आग बुझाने का रिहर्सल देखती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के एक दिन पूर्व शुक्रवार को भाजपा के काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा देव स्थित शिव मंदिर में हवन पूजन किया। उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में लगे अपने प्रधानमंत्री की हम सब दीर्घायु होने की कामना करते हैं। उनके नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। हम सभी ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और हवन पूजन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश के सांस्कृतिक गौरव का पुनरुत्थान हुआ है। ये सेवा भाव से समर्पित होकर देश को आगे ले जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी जो भारत को सांस्कृतिक पुनरुत्थान की तरफ ले जा रहे हैं, भारत को
विश्व गुरु बनाने के तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एकत्रित होकर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया, उनको जलाभिषेक किया और हवन यज्ञ करके मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना किया कि मोदी जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यशस्वी रहें। भारत का जो गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है, ऐसे नेतृत्व को भारत की आवश्यकता है। हम सब ऐसे नेतृत्व को आज प्रणाम करते हैं और उनके जन्म दिवस के पूर्व दिवस पे हम सब ये प्रार्थना करते हैं माँ गौरी से, माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से कि मोदी जी को स्वस्थ रखें। ज्यूतिया व्रत को लेकर शहर में दुकानें सज चुकी हैं। महिलाएं ज्यूतिया की खरीदारी कर रही हैं। इसमें गले में पहनने वाले धागे से लेकर बच्चों को पहनाने वाले करधन पूजा सामग्रियों की खरीदारी महिलाएं करती नजर आई। बता दें कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्विपुत्र का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं नहाए खाए के साथ निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं इस क्रम में सोने चांदी की धनुषनुमा ज्यूतिया भी बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। माताएं ये व्रत अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। काशी के लक्ष्मी कुंड पर माताएं जाकर कथा सुनती हैं और विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। जारी तो ये बद्धी का करने आए और ज्योतिया गुथवाने के लिए, ज्योतिया हम लोग का पहले का बना हुआ है, उसी को गुथवाने के लिए हम लोग आए। हर एक साल गुथवाते हैं। क्या मान्यता है इसका? इसका मान्यता लड़कों का है कि बच्चों का आयु बढ़े। माँ यही ज्योतिया करती हैं कि बच्चे अच्छे से ग्रह गोचर से सब बच जाते हैं। तो कहते हैं कि माँ आपकी खर ज्योतिया की है कि आप बच गए हैं आज, कहने लगते हैं सब। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में खुशियों के बीच अवसाद ने जन्म ले लिया। पूरी अयोध्या खुशियों के सागर में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी खुशियों पर ऐसा वज्रपात हुआ कि राजमहल ही नहीं, पूरे अयोध्या ही असह्य पीड़ा से करा उठी। कैकई ने तिरिया चरित्र दिखाया और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर राजा दशरथ को तो निशब्द ही कर दिया। रामलीला के 8वें दिन शुक्रवार को कैकई को भवन की लीला उदास माहौल में हुई। इस लीला के साथ ही अयोध्या कांड की शुरुआत हुई। अयोध्या अवसाद में डूब जाती है। श्री राम ने माता कौशल्या का आशीर्वाद लिया और वनगमन की अनुमति मांगी। इसके बाद आरती के साथ कोप वन की लीला को विश्राम दिया गया। शनिवार को लीला के 9वें दिन वनगमन और निषाद राज से मिलन की भावपूर्ण लीला संपन्न होगी। वो लोग अब नहीं है, इसके वजह से हम अकेले आते हैं। और ये बताइए आज लीला में क्या दिखाया जा रहा है, क्या मंचन हो रहा है? यह लीला का आज मंचन है जो को भवन का लीला है। तो इसमें क्या कैकेयी जी क्या कहती हैं राजा दशरथ से, और राजा दशरथ क्या कहते हैं, क्या संवाद होता है? संवाद में यही होता है कि कैकेयी 2 वर मांगती हैं, एक से राम को वन, दूसरे से भरत को राज। उसके बाद फिर कैकेयी जब जाती है तो राजा दशरथ जाते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे राजा दशरथ, किस तरह से मनाने का प्रयास करते हैं, क्या कहते हैं? भाई वो तो वचनबद्ध हैं, वो तो वचन को पूरा करने के लिए वो मानते हैं कि ठीक है हम राम को वन देंगे। उसी का आज मंचन हो रहा है। हाँ, उसी का मंचन हो रहा है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति ने कहा कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सबको ठगा है, अब उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज विरोधी गतिविधियों के कारण 17 सितंबर को 17 पिछड़ी जातियों के राजनीतिक दलों की बैठक होने जा रही है। वहां हम सभी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का प्रस्ताव पास करेंगे। इसके बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्यों जहाँ रहते हैं वहाँ ही बुराई क्यों शुरू कर देते हैं? आपका निजी स्वार्थ जहाँ सिद्ध नहीं होता वहीं आप तारीफ उनकी तब तक तारीफ करते हैं जब तक आपका निजी स्वार्थ नहीं सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, न तो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, न 17 जातियों को जिनको समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का काम किया था और भारत सरकार में प्रस्ताव भेज दिया था इन जाति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिसमें राजभर, कहार, कश्यप, निषाद, बिंद, प्रजापति, कुमार ऐसी जातियाँ 17 जातियाँ थी, उपजातियाँ, जिनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था और उनको अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।